जनाब स्पीकर, बात करने को तो बहुत है, मगर आपको पता है, हम सबको पता है कि ये लोग सीरियस ही नहीं लेते हैं बजट को, न इस मुल्क को, न इस मुल्क के अवाम को। वजह ये है, सीरियसनेस जो है, आप देख सकते हैं कि हमारे मिनिस्टर किधर है इस टाइम। हम बात कर रहे हैं तो किससे करेंगे, हम एतराज करेंगे तो किससे करेंगे। ऐवान खाली पड़ी हुई है। ये इनको पता है कि हम 17 सीटों वाले हैं, हम फॉर्म 47 वाले हैं। वो दिल ही नहीं मानते। कभी एक दिन मैंने एक बड़े आपके हुकूमती नुमाइंदे से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे, मैंने कहा कि यहाँ पे जो लॉजेस में जगह है ये क्यों खाली नहीं करवा रहे, उनको तो मिनिस्ट्रियाँ मिल गए हैं, वो चले गए हैं वहाँ पे, मिनिस्टर इंक्लेव में उनको जगह मिल रहा है, तो वहाँ पे क्यों नहीं जा रहे हैं। वो डर रहे हैं, बोलते कल का पता नहीं है, कल को ही हमें फारिग कर सकते हैं। ये इनका हाल है, ये इनका सीरियसनेस है। जनाब स्पीकर, किताबों के लिहाज से, कागजात के लिहाज से बलूचिस्तान बहुत तरक्की कर चुका है, मगर ऑन ग्राउंड जाए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है। उस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब बात कर रहे थे बड़े जोश और जज्बे के साथ, कह रहे थे हम पेट्रोल इस वजह से सस्ते नहीं करेंगे कि बलूचिस्तान को जो सड़क है वो बनाएंगे। उसी दिन 600 अरब रुपए पंजाब के मोटरवेज के लिए मंजूर किए। आप एक मोटरवे 1 किलोमीटर दिखाएं, मैं हाजिर हूं आपको, आप जो हुक्म करेंगे मैं आपके लिए तैयार हूं। आप कब तक ये हमारे बलूचिस्तान के लोगों के, अवाम के आंखों में मिट्टी फेंकोगे। आप कहते थे कि मैं दानिश स्कूल बनाऊंगा, आप कहते थे कि मैं यूनिवर्सिटीज बनाऊंगा, आप कहते थे मैं मोटरवेज बनाऊंगा। आपने क्या बनाया बलूचिस्तान के लिए, क्या किया बलूचिस्तान के लिए? इस बजट में दिखाएं, इस बजट में कोई चीज तो दिखाएं। कह रहे बलूचिस्तान के रोड में बनाने गया हूं, कोयटा टू कराची खूनी रोड। मैं हल्फन कहता हूं ये रोड इमरान खान साहब ने मंजूर किया। इमरान खान साहब ने कोयटा टू बलूचिस्तान रोड मंजूरी दी। मैं उस मीटिंग में बैठा हुआ था, उस मीटिंग में मैं एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर था उस टाइम। खान साहब ने, चेयरमैन एनएचए को बुलाया कि ये कोयटा टू कराची रोड का आप लोग क्यों मंजूरी नहीं दे रहे हो। वो कह रहे थे कि यहाँ पे ट्रैफिक फ्लो कम है, ये वो बाने ताने कर रहे थे, इस पे टैक्स नहीं बनेगा, बहुत खर्चा आएगा। ये खान साहब ने, जो भी होगा आप ये रोड मंजूर करें। आज उसी रोड का क्रेडिट ले रहे कि मैंने बलूचिस्तान के लिए डबल रोड की मंजूरी दी। डबल रोड तो काम पहले से चल रहा था, पिछले साल आपने फंड ही बंद कर दिए थे। खान साहब ने जो भी प्रोजेक्ट्स दिए थे, जो भी काम थे, आपने बंद कर दिए। आप आए बलूचिस्तान में, हाउसिंग जो खान साहब ने घरों का ऐलान किया हुआ था, जो काम हो रहे थे, उनको रोक दिया। आप क्यों घबराए हुए हो? हेल्थ पे आपने क्या किया इस बजट में? आप दिखाएं आपने हेल्थ पे क्या काम किया। हेल्थ कार्ड आप खत्म कर रहे हैं, आप इस मुल्क को किस तरफ ले जा रहे हैं? आपने एजुकेशन पे क्या किया? और इनको खुद भी पता है, इन बेचारे खुद भी परेशान है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। उनकी नींद भी आराम है कि हम क्या कर रहे हैं। मगर मैं हैरान हूं कि इनके हिर्स इतना ज्यादा है कि ये खत्म ही नहीं हो रहा है। हमारे एक पश्तो में मिसाल है, दसुलुकालू वजिबा पसलुकाल मोड़ नसी, दसुलुकाल मोड़ बा पसलुकाल वजी नसी। बलूचिस्तान वसाइल के लिहाज से माला माल है, सोना है, तांबा है, गैस है, पेट्रोल है, मगर बलूचिस्तान में आप जाए साफ पानी तक नहीं मिल रहा है।
पानी तक नहीं मिल रहा है तो आप बलूचिस्तान को किधर ले जा रहे हैं? कह रहे हैं बलूचिस्तान के लोग नाराज है। बलूचिस्तान के लोग क्यों नाराज है? स्पीकर साहब, जब आप मैंडेट चोरी करोगे, मैं अल्फन कहता हूं, मेरे अलावा मैं अल्फन कहता हूं, जो हल्फ आप लेना चाहते हैं मुझसे, मेरे अलावा सारे मैंडेट चोर बैठे हुए हैं। मैं हैरान हूं, आप मुल्क के हालात भी ठीक करना चाहते हैं, आप मुल्क को तरक्की भी देना चाहते हैं। चलो मैं मान लेते हैं आप लोग वाकई में मुल्क को तरक्की देना चाहते हैं, वाकई में मुल्क के साथ है। लाएं अपने बाहर जो आपने सारे पैसे रखे वो इधर लाएं मुल्क में, मैं आपके साथ देने को तैयार हूं। लाएं अपने सारे लंदन स्विस बैंकों के पैसे जो है वो सारे लाएं पाकिस्तान में, इन्वेस्ट करें। आप क्यों इन्वेस्टर को ढूंढ रहे हैं? क्यों मिन्नतें कर रहे हैं लोगों को? आए इन्वेस्ट करें बलूचिस्तान में, आए इन्वेस्ट करें पाकिस्तान में। आपके पाकिस्तान के जो लोग हैं वो खुद इतने माला माल है कि आप सोच नहीं सकते हैं। उन्होंने इतनी चोरी की पाकिस्तान से, बाहर पैसे रखे हुए हैं। थोड़े से खुदा का खौफ भी करना चाहिए। आप इन्वेस्टर को ढूंढ रहे हैं कि आए पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। एक इन्वेस्टर तो ये भी आपके सामने खड़ा था जिसका आपने 26वीं यानी तरमीम में 1 अरब रुपए का प्लाजा गिराया। मैं भी तो इन्वेस्टर हूं। मैंने किया इस मुल्क के लिए किया। मैं भी तो बाहर पैसा ले जा सकता था, मगर मेरे करप्शन के पैसे नहीं थे, मेरे बाप परदादे का था। मेरे परदादा मलक मिर्जा खान बाज़ई शाही जिरगे का मेंबर था। हम बाप दादे से आ रहे हैं, अंग्रेजों से हम लड़े हैं, हमने शहीद दिए हुए। कैंट के अंदर हमारे कब्रिस्तान पड़े हुए बाज़ई कौम के। अंग्रेज से हम लड़े हैं, अंग्रेजों को हमने शिकस्त दी है। अब पता नहीं, मैं हैरान हूं कि मुझसे ज्यादा, हमसे ज्यादा वफादार कौन हो सकता है इस पाकिस्तान का। रिसेंटली ईद से 1 हफ्ते पहले मंगला जगह का नाम है, बाज़ई कौम का पहाड़ है, बाज़ई कौम का इलाका है। क्या कर रहे हैं आप इस मुल्क के साथ? इस मुल्क को किस तरफ ले जा रहे हैं? कब तक धोखा देंगे इस आवाम को? मत करो, मत करो। ये नफरत स्लो 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 इतना ज्यादा हो जाएगा, एक दिन एटम बम की तरह फट जाएगा, फिर आपके वश से बाहर निकल जाएगा। मत करो नफरत, मत फैलाओ नफरत। जुल्म का एक इंतहा होती है। कितना जुल्म करोगे? कब तक ये जुल्म करोगे? हर फिरौन के लिए एक मूसा पैदा होता है। जनाब स्पीकर, मैं एक मुतालबा करना चाहता हूं कि बलूचिस्तान को हार्ड एरिया डिक्लेयर करें। बलूचिस्तान के जितने भी मुलाजिम हैं उनके तनख्वाहें ज्यादा करें, अलाउंसेस ज्यादा करें। वहां पे कोई जाता ही नहीं है। अभी रिसेंटली हमारे एक एसी साहब रास्ते में आ रहे थे, उसको उठा लिया गया। अभी एसी साहब को ढूंढो, किधर है एसी? सिटिंग एसी। जनाब स्पीकर, फेडरल ने यूथ के लिए किया क्या है? इमरान खान साहब के दौर में यूथ प्रोग्राम था, उसे भी रोक दिया। मैं तो हैरान हूं। आप अप्रिशिएट करें कि वाकई इमरान खान साहब ने अवाम के लिए काम किया। आप डर क्यों रहे हो? बुखलाहट के शिकार क्यों हो? मत डरो। आपने अल्लाह को जवाब देना है, अल्लाह के पास जाना है हम सब ने। आप ये हमारे मुल्क का और ये दुनिया का जो निजाम है, ये सिस्टम सब कुछ इंटेंशन पे चलता है, नियत पे चलती है। अगर आपके नियत साफ हो, अल्लाह पाक कुदरती आपका जो मंजिल है वो आसान कर देगा। मत करें, इंटेंशन साफ रखें। आप यकीन करें, मैं बलूचिस्तान के ट्रांसपोर्टर्स के साथ बैठता रहता हूं। वो कहते हैं जब हम पंजाब आते थे इमरान खान के दौर में, जब सिंध आते थे या केपी आते थे,
वो हमें इतने इज्जत देते थे कि इमरान खान साहब मजदूर तबके पर और ट्रांसपोर्ट ये गरीब तबके पे नाराज होता है, वो पुलिस तंग नहीं करते थे। अब जाए डेरे गाजी खान, हमारे बलूचिस्तान के ट्रांसपोर्टर लीगल चीजें ले जाते हैं, उससे पैसे लेते हैं। मैं तो हैरान हूं, यकीन माने मैं बचपन से सोचता था कि अल्लाह करे मैं कुछ बनूं, इस मुल्क अपने इलाके के लिए खिदमत करूं, इनको आगे ले जाऊं, यूथ को आगे ले जाऊं, एजुकेशन में काम करूं, हेल्थ में काम करूं। एग्रीकल्चर तबाह है, इरिगेशन तबाह है। आप बताएं आपने एग्रीकल्चर और इरिगेशन में क्या किया है पाकिस्तान के लिए? क्लाइमेट चेंज में आपने क्या किया है पाकिस्तान के लिए? फिर बलूचिस्तान के लिए आपने क्या किया? कुछ नहीं। मैं आप यकीन करें कुछ टाइम बाद जो कोयटा है वो कंट्राक्ट बन जाएगा। पानी दिन ब दिन खत्म हो रहा है, वहां पे डैम्स की जरूरत है, डैम्स दे नहीं रहे। क्यों नहीं दे रहे? जरूरी चीजें मत तो मुझे ऐसे वाइंड अप करें प्लीज सर, प्लीज। बड़ी लंबी लिस्ट है आपकी। कर रहे हैं सर, प्लीज, जरूरी कुछ बातें हैं। और जो आपका खित्ते में ये जंग जो छिड़ गई है, ये क्या हो रहा है? आज ये जंग ईरान पे आया, और ये मैं आज फ्लोर ऑफ द हाउस में भी ये बात कर रहा हूं, ये जंग आपके पाकिस्तान में आएगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। ओश के नाखून ले, अपने अवाम को अपने नजदीक लाएं, खान को रिलीज करे। और आज वाजे हो गया, आज वाजे हुआ, गिलानी साहब कह रहे थे कि खान साहब ने क्यों ट्वीट नहीं किया। मतलब ये वाजे, ये मान रहे, इनको पता है कि उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, इसका ट्वीट का बहुत वैल्यू है, पूरे दुनिया में ये ट्वीट देखा जाता है। ये वाकई आज उन्होंने तस्दीक किया, ये रुल रहे। खान साहब को कहे ट्वीट करे, अब जाए, खान साहब ने ऑलरेडी ट्वीट किए हुए, अब मत रोए। वो मेरे लिए लीडर की वजह से रुल रहा है कि आप कर रहे हैं, उनको बोले ट्वीट करें। ये वाजे हो गया। और सर मैं एक और बात बताना चाहता हूं, लास्ट मिनट वाइंड अप करें प्लीज सर, आप हमें थोड़ा सा टाइम दे दे। एफबीआर ने टैक्सेस जो लगाए हुए, बॉडी चेंज, गाड़ी में अगर आप एक स्पेयर पार्ट का कोई चीज लोगे उस पर भी टैक्स देना होगा। मतलब एक चोरी का एक और रास्ता ढूंढ लिया है। खुदा को मानो, क्या कर रहे हो? स्मगलिंग हो रहा है, बॉर्डर से अफगानिस्तान से स्मगलिंग हो रहा है, ईरान से स्मगलिंग हो रहा है। ये स्मगलिंग होते होते कितने चेक पोस्टों को ये पैसे देते हैं? पुलिस, लिवीज, कस्टम, एफबीआर, एक्साइज, ये सब पैसे लेते हैं। और उस दिन पटेल साहब ने खुद इसका तस्दीक किया, गवर्नमेंट में बैठे हुए ये तस्दीक कर रहे हैं इन चीजों का, कि ये पूरे बलूचिस्तान से 1200 किलोमीटर 1500 किलोमीटर होते हुए कराची पहुंच जाते हैं, और फिर कराची में कस्टम वाले छापे लगाते हैं। ये कहां का कानून है, कहां का इंसाफ है? ये किधर ले जा रहा है आप मुल्क? क्यों कर रहे हैं इस मुल्क के साथ जुल्म? क्या गुनाह किया इस मुल्क ने? आप देखिए हिस्ट्री में सर, जितने भी हमारे बड़े बड़े ओहदेदारान रहे हैं, जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं या वो खत्म हो जाते हैं तो बाहर चले जाते बच्चों के साथ। क्यों? ये मुल्क आपका नहीं है, ये मिट्टी आपका नहीं है। क्योंकि ये इसलिए आए हुए, ये करप्शन करना चाहते हैं, इस मुल्क को तबाह। थैंक यू जी सर, प्लीज सर, प्लीज। थैंक यू। बहुत लंबी लिस्ट है आपके मेंबर्स की, कंक्लूड करें प्लीज। करूंगा, 2 मिनट मुझे दे दे सर। हम कब IMF के बजट से जान छुड़ाएंगे? हम कब इस कर्जों से जान छुड़ाएंगे? कोई आपने पॉलिसी बनाई है? बोलते हमने मिलके, अपने इत्यादियों से मिलके बजट तैयार किया है। आप दिखाएं, वो तो रो रहे हैं, सबके आप स्पीचेस निकाले अपने फेसबुक और ट्विटर और सोशल मीडिया पे दे रहे हैं कि हम हुकूमत के खिलाफ हैं।
सर, मैं एक और बात बताना चाहता हूं। आपने बलूचिस्तान के लिए यूनिवर्सिटीज का कोई ऐलान किया, आपने बलूचिस्तान के लिए दानिश स्कूल का ऐलान किया, आपने बलूचिस्तान के लिए गैस का ऐलान किया, आपने बलूचिस्तान के लिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए ऐलान किया, आपने बलूचिस्तान के लिए क्या कौन सा मोटरवे का ऐलान किया? एक भी चीज मुझे बजट में दिखाएं, एक भी चीज मुझे बजट में दिखाएं। उस दिन गिलानी साहब का बेटा कह रहे थे कि मुल्तान टू कोयटा मोटरवे बनाए। गिलानी साहब, मैं आपके क्या कहना चाहता हूं, खुदारा मत करें, हमारे अवाम के आंखों में मिट्टी मत फेंके, धोखा मत दें। थैंक यू आदिल साहब। अगर करना चाहते हैं तो आए इस तरफ, हम दिखाते हैं ये कितने दिन बैठते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।